रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शादी का माहौल होता है। सभी रिश्तेदार दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने आए होते हैं। दूल्हा बना आकाश मंडप में अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा होता है। तभी दुल्हन मयूरा बैसाखी पर चलते हुए मंडप की तरफ आती है और उसे देखकर आकाश की माँ मंदाकिनी हैरान हो जाती है और कहती है, रुकिए पंडित जी, मंत्र पढ़ना बंद कीजिए। मैं इस दुल्हन के जोड़े में आई लंगड़ी को नहीं जानती। बहन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हमने ही तो मयूरा को अपने बेटे के लिए पसंद किया था। मैंने जिसे पसंद किया था उसके दोनों पैर सही सलामत थे, पर मैं इस एक पैर वाली लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती। माँ, यही आपकी होने वाली बहू मयूरा है। शादी से पहले एक हादसे में ही मयूरा ने अपना एक पैर खो दिया। तो तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं यहाँ बारात लेकर आती ही नहीं। कुछ भी हो, एक अपाहिज लड़की को मैं अपनी बहू नहीं बना सकती। मैंने कहा था ना आकाश कि तुम्हारी माँ ये सब जानने के बाद हमारी शादी के लिए मना कर देंगी। माँ, मैंने हर हाल में मयूरा का साथ देने का वादा किया है। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। बारात लेकर आया हूँ तो दुल्हन लेकर ही जाऊंगा, चाहे इसमें आपकी मर्जी हो या ना हो। पंडित जी, मंत्र पढ़िए। पापा, मयूरा को मंडप में ले आइए। बेटा माँ की एक नहीं सुनता और अपने वादे के मुताबिक पूरे विधि विधान के साथ मयूरा से शादी करता है। ये सब देखकर मंदाकिनी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। विदाई के बाद जब मयूरा ससुराल की दहलीज पर खड़ी होती है तो मुंह बनाते हुए उसकी सास बेमन से उसकी आरती करती है और उसे अंदर आने को कहती है। तभी मयूरा को रोकते हुए आकाश बोलता है, रुको मयूरा। माँ, आप मयूरा की गृह प्रवेश की रस्म के लिए कलश तो लेकर आई ही नहीं। तेरी माँ तेरी तरह इसके प्यार में अंधी नहीं है ना, इसलिए। अरे नालायक, सीधा पैर तो है ही नहीं इसका, तो एक पैर के सहारे कलश कैसे गिराएगी ये? माँ बस कीजिए, अब मयूरा आपकी बहू है। निकी, जा तू कलश लेकर आ। ठीक है भैया, मैं लाती हूँ। जिसके बाद निक्की किचन से चावल का भरा कलश लाती है और दरवाजे पर रख देती है। जिसके बाद आकाश मयूरा को सहारा देता है और मयूरा अपने बाएं पैर से ही कलश गिराकर अंदर आती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन निक्की चाय लेकर मयूरा के कमरे में जा रही होती है। तभी मंदाकिनी उसे रोकते हुए बोलती है, ये चाय का कप लेकर कहाँ चल दी? मैं यहाँ हूँ, ला मुझको ला कर दे। माँ, आप अपनी चाय खुद ले लो ना, मैं ये भाभी को देने जा रही हूँ। ये लो। मेरा बेटा कम पागल है क्या उस लंगड़ी के पीछे, जो तू भी अब उसके आगे पीछे घूमने लगी? ये एक पैर वाली ने तो मेरे परिवार को अपने उंगलियों पर नचा रखा है। थैंक यू निकी, पर मैं बाहर आ ही रही थी। वैसे सासू माँ, मुझे पता है आप कुछ पूछ नहीं रही हैं, लेकिन आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। इससे पहले कि आप कुछ पूछती हैं, मैं ही आपको सब कुछ बता देती हूँ। आपके रिश्ता करने के 2 दिन बाद ऑफिस की तरफ से सर्वे करने के लिए मयूरा को आदिवासी पहाड़ियों के इलाके में जाना था, जहाँ से अकेले गुजरते वक्त जंगल के रास्ते में उसे एक जहरीले सांप ने डस लिया। साथ में किसी के न होने की वजह से वो जैसे तैसे मेन रोड तक आती है और वहाँ आकर वो बेहोश हो जाती है। 5 घंटे बाद जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी, जहाँ उसका पिता गोपाल बैठकर रो रहा था और आकाश भी वहाँ मौजूद था। तभी मयूरा बोलती है, अरे पापा, आप रो क्यों रहे हैं? मुझे बस सांप ने ही काटा था, मैं ठीक तो हूँ। और आकाश, तुम कब आए? बस अभी कुछ देर पहले। अब तुम कैसा फील कर रही हो? ठीक लग रहा है, बस थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। अच्छा, मैं वॉशरूम होकर आती। मैं ले चलता हूँ ना। अरे मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर वो जैसे ही अपने पैरों से चादर हटाती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे अपना एक ही पैर दिखता है। तभी वो हैरान होकर रोते हुए पूछती है, ये मेरे पैर को क्या हुआ? आकाश, इसी पैर में तो मुझे सांप ने काटा था। तुम पूरे 5 घंटों बाद होश में आई हो मयूरा, और जहर 2 घंटे में ही तुम्हारे पूरे पैर में फैल चुका था। डॉक्टर ने पापा से कहा कि बहुत ही जहरीले सांप ने तुम्हें काटा है। जहर पूरे शरीर में ना फैले, इसके लिए तुम्हारा पैर काटना जरूरी था। तो लेकिन ऐसे कैसे मैं अपना पैर खो सकती हूँ? अब मैं क्या करूँगी?
बेटी, तू ऐसे निराश ना हो। तू जिंदा है, मेरे लिए वही बड़ी बात है। हाँ मयूरा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जहर पूरे पैर में फैलने के कारण मुझे अपना पैर खोना पड़ा माँ जी। अरे ये बात मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? और इसमें मेरी क्या गलती कि तुझे सांप ने काटा? मुझे मेरे घर को संभालने वाली बहू चाहिए थी, ना कि ऐसी जिसे मुझे ही उम्र भर संभालना पड़े। माँ, ये सब जानने के बाद भी आप भाभी की इस हालत के लिए उन्हें ही दोष दे रही हो। आपको भाभी के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। तुम दोनों भाई बहन दिखा तो रहे हो सहानुभूति, काफी नहीं है क्या जो मैं भी तुम दोनों की टोली में शामिल हो जाऊं? इतना कहकर वो पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। मयूरा एक बहू की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करती है। फिर भी उसकी सास इससे कभी भी प्यार से बात नहीं करती और उसको हर काम के लिए सुनाया करती। उसकी सास हर काम में नुक्स निकालती। एक दिन मयूरा सारे कपड़े धोकर बाल्टी में डालकर छत पर जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करती है। तभी मंदाकिनी वहाँ आती है और कपड़ों की बाल्टी लेकर उससे बोलती है, जब नहीं चढ़ पा रही तो कोशिश करके क्या दिखाना चाहती है? काम नहीं हो रहा तो मुझे या निक्की को बुला ले, तेरा कुछ घिस जाएगा। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस। हाँ, तू तो ये कपड़ों से भरी बाल्टी छत पर ले जाकर ये दिखाना चाहती है ना पड़ोसियों को कि तेरी सास तुझ जैसी लंगड़ी पर कितना जुल्म ढाती है। तू अपनी ये बैसाखी दिखाकर आकाश और निक्की को ही पागल बना सकती है, मुझे नहीं। तेरी ये सब चालें मैं अच्छे से जानती हूँ। इतनी खरी खोटी सुनाकर वो बाल्टी लिए छत पर चली जाती है। उसकी बातें सुनकर मयूरा की आंखें भर आती है। ऐसे ही एक दिन जब मंदाकिनी थैला लेकर बाजार जा रही होती है, तभी वो निक्की से बोलती है, निक्की मेरे साथ जरा बाजार तो चल। माँ, मैं भी बिजी हूँ, आप अकेले ही चले जाओ ना, या फिर भाभी को ले जाओ। हाँ, आप भाभी को ही ले जाओ। वैसे भी भाभी को आप कहीं जाने ही नहीं देती। अरे उसे ले गई तो सब्जी का थैला संभालूंगी या उस एक पैर वाली भाभी को? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आपको कभी मुझे संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए। दोनों सास बहू बाजार जाती है और मंदाकिनी सब्जियां लेने लगती है। तभी बाजार में एक और औरत का पर्स चुराकर चोर भाग रहा होता है। सभी चोर चोर बोलते हैं, पर उसके हाथ में चाकू होता है और वो भागकर जैसे ही मयूरा के सामने से जा रहा होता है, तभी मयूरा अपनी बैसाखी से भागते हुए चोर को जमीन पर गिरा देती है, जिसके चक्कर में वो खुद भी गिर जाती है। तभी वहाँ पुलिस आती है और चोर को हथकड़ी लगाकर मयूरा को उठाती है। तभी मंदाकिनी कहती है, अरे बहू पागल है क्या? थैंक यू सो मच। आपकी वजह से एक छटा हुआ बदमाश चोरी करता हुआ पकड़ा गया। माँ जी, आपकी बहू बहुत बहादुर है। जहाँ बाकी सब लोग खड़े हुए देख रहे थे, आपकी बहू का एक पैर ना होने के बाद भी उसने नीचे गिरकर इस चोर को पकड़वाया। बहू तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाइए थैला, घर चलते हैं अब। मैं थैला संभाल लूंगी, तू चल यहाँ से बस। इतना कहकर वो मयूरा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। घर पहुंचकर मंदाकिनी मयूरा को गले लगा लेती है। ये देखकर आकाश और निक्की हैरान हो जाते हैं। तभी निक्की बोलती है, माँ तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आप भाभी को गले लगा रही हो? हाँ, क्योंकि मैं समझती रही कि ये बहू नहीं बल्कि बोझ बनकर आई है मेरे घर, जिसके कारण मैंने इसे क्या क्या नहीं सुनाया। पर आज पता चला कि ये कितनी निडर और साहसी है। बहू तू जैसी भी है, मुझे तुझ पर गर्व है और अपनी सास को माफ कर दे। मैं समझ गई हूँ कि मेरी एक पैर वाली बहू दो पैर वालों से भी बढ़कर है। ये सुनकर मयूरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो अपनी सास के गले लग जाती है। पिया एक बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। बचपन से ही उसे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। घर में उसके साथ उसकी मम्मी रेखा और पापा हसमुख रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन पिया लाइब्रेरी से वापस आ रही होती है कि तभी उसे जोरों से भूख लगने लगती है। पिया अपने आसपास देखती है, लेकिन उसके आसपास खाने का कोई रेस्टोरेंट नहीं होता। तभी पिया को एक ठेला नजर आता है जो कि आलू टिक्की बेच रहा होता है। पिया से सब्र नहीं होता और भूख के कारण वो जाकर जल्दी जल्दी आलू टिक्की खा लेती है और टहलते टहलते वापस अपने घर आ जाती है। तभी उसके हाथों पैरों में बहुत ही ज्यादा खुजली होना शुरू हो जाती है और खुजाते खुजाते
वो अपनी माँ को बुलाती है। माँ जल्दी आओ ना, देखो मुझे क्या हो गया अचानक से। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला चिल्ला कर घर सर पे उठा लिया तूने? माँ देखो ना, मेरे पूरे हाथ पैरों पर बहुत खुजली हो रही है। अरे दिखा मुझे। अरे ये क्या कर लिया? तेरे हाथ पैर तो पूरे लाल पड़ गए हैं खुजा खुजा के। माँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सीधा घर आ रही थी, रास्ते में भूख लग गई तो मैंने बस टिक्की खा ली और कुछ भी नहीं। तो चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन पिया का खुजाना बंद ही नहीं होता। धीरे धीरे उसकी गर्दन, पीठ, बल्कि पूरी बॉडी में खुजली होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पिया बहुत ही ज्यादा खुजाती रहती। साथ ही उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाने भी आ जाते। ये सब देखकर रेखा को अपनी बेटी की बहुत चिंता होती है और वो उसे देसी घी देती है, जो वो अपनी खुजली होने वाली जगह पर लगाती है। ऐसा करने से पिया को थोड़ी बहुत राहत मिलती है, जिससे उसकी खुजली तो कम होती है, साथ ही खुजली के द्वारा आए लाल निशान भी हल्के होना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद पिया बुक्स पढ़ने एक बार फिर लाइब्रेरी चली जाती है और पिया अपनी बुक निकालने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करती है कि तभी सीढ़ी पर से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि एक पवन नाम का लड़का उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और वो नीचे गिरने से उसे बचा लेता है। तभी पिया उस लड़के से कहती है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। अगर तुम सही टाइम पर नहीं आते तो मैं तो गिर ही जाती। नो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप गिर रही थी तो मैंने अचानक से आकर बचा लिया। आप यहाँ बुक्स पढ़ने आए हैं? जी मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। ओ, मुझे भी बुक्स बहुत पसंद है। ओह रियली? बाय द वे माय नेम इज पवन एंड योर्स? माय नेम इज पिया। ओके, अब मैं चलती हूँ, तुमसे फिर कभी मिलूंगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दोनों एक दूसरे से लाइब्रेरी के बहाने अक्सर मिला करते। पवन और पिया दोनों ही एक दूसरे को अब अपने दिल में चाहने लगे थे। साथ में और भी ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारने लगे थे। दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात बताकर शादी करने का फैसला लिया। साथ ही अपने माता पिता को अपने इस रिश्ते के बारे में बताकर उनसे मंजूरी ली, जिसके बाद उनके घर वालों ने बड़े ही धूमधाम से उन दोनों की शादी करवा दी। लेकिन पिया की खुजली वाली बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई थी। इसके बावजूद पिया अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाती। ऐसे ही एक दिन पिया की सास शकुंतला उसे बुलाती है। अरे बहू, तनिक इधर तो आ, जरा मेरे लिए चाय बना अदरक वाली। जी माँ जी, अभी लाई। ये लीजिए माँ जी चाय। अरे पिया बहू, ये क्या बार बार खुजाए जा रही है इतना, और तेरे हाथ इतने लाल क्यों हैं? वो माँ जी, पता नहीं क्या हो रहा है। अरे तो कुछ लगा लेना इस पर। माँ जी, लगाती तो होंगी, उससे थोड़ा आराम भी आता है, पर ना फिर से खुजली होने लगती है। थोड़ी देर बाद शकुंतला को फोन आता है कि उसके घर पर उसकी कुछ सहेलियां आ रही हैं। तभी शकुंतला पिया से कहती है, अरे बहू, अरे घर पर कुछ देर बाद मेरी सहेलियां तुझसे मिलने आने वाली हैं। ठीक है माँ जी, तो मैं उनके लिए कुछ स्पेशल आइटम बनाऊंगी खाने में। इतना कहकर पिया घर को अच्छे से डेकोरेट कर लेती है, बढ़िया बढ़िया खाना भी बनाती है। इतने में दरवाजे पर बेल बजती है। शकुंतला दरवाजा खोलने जाती है। अरे आओ आओ, बड़े दिनों बाद मिलना हुआ। अरे सक्कू, तो कितने मोटे हो गए। अरे अब तुम बस यही बातें करोगे या अंदर भी बैठोगे? अरे अभी तो हमें सक्कू की बहू से भी तो मिलना है। बहू, अरे ओ बहू, जरा सबके लिए चाय नाश्ता तो लेकर आ। जी माँ जी। थोड़ी देर बाद पिया सबको नाश्ता परोसती है और वो औरतें पिया से बातचीत करती हैं कि तभी, और बहू, नू बता, खान में के बना ले है तू?
जी आंटी जी, मैं नॉर्मल खाने से लेकर स्पेशल खाने तक सब बना लेती हूँ। अरे वाह बहू, पर बेटा तू ये हाथ पर ऐसे खुजला क्यों रही है? इतनी देर से देख रही हूँ मैं। कुछ भी तो नहीं आंटी जी। अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक है वो, शायद मच्छर ने काट लिया होगा। थोड़ी देर बाद पिया वहीं अपनी सास की सहेलियों के सामने बहुत ही ज्यादा खुजाने लगती है। कभी हाथों पर, कभी पैरों पर, कभी गर्दन, कभी पीठ, ऐसे ही और खुजाने से उसकी पूरी बॉडी पर खुजली होना शुरू हो जाती है और उसके फेस और बाकी सभी जगह छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं। इस सब से पिया बहुत ही परेशान हो जाती है और रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। अरे सक्कू, अभी तो तेरी बहू एकदम परफेक्ट बढ़िया थी और ये अचानक से कुत्तों की तरह खुजाने क्यों लग गई? अरे तुम दोनों यहीं बैठो, मैं जरा देख कर आती हूँ। शकुंतला अपनी बहू को कमरे में देखने के लिए जाती है। उसकी बहू जमीन पर बेहोश पड़ी होती है कि तभी शकुंतला अपनी बहू को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है और अपने बेटे को फोन करके हॉस्पिटल ही बुला लेती है। तभी भागता हुआ पवन हॉस्पिटल पहुंचता है और सीधा डॉक्टर के बाहर आने पर उनसे पूछता है, डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ को क्या हुआ है? वो बेहोश क्यों हो गई थी? आप बड़े ही लापरवाह किस्म के लोग हैं। आपके घर की बहू आपका ध्यान रखती है, लेकिन आप नहीं। पर डॉक्टर साहब, आखिर हुआ क्या है? आपकी बीवी को बाहर का जंक फूड खाने से स्किन इन्फेक्शन हो गया है, जो अब इनकी बॉडी पर फैल गया है और यह लाल लाल दाने बन गए हैं। फिलहाल मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, बाकी आप उनको टाइम पर दवाइयाँ दे देना। और हाँ, बाहर की चीजें उन्हें कभी मत खिलाना, उन्हीं से शायद इनको एलर्जी हुई थी। कुछ घंटों बाद पवन पिया को घर वापस ले आता है और उसका बहुत ख्याल रखता है और पिया को डॉक्टर की कही हर बात बताता है, जिसके बाद पिया को अपनी गलती समझ आ जाती है और उसे अफसोस भी होता है। कुछ समय बाद पिया बिल्कुल ठीक हो जाती है, साथ ही बाहर का खाना छोड़कर सिर्फ घर का पौष्टिक खाना ही खाती है। ये सब देखकर उसकी सास और पति बहुत ही खुश होते हैं और फिर सब मिलकर एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये खुजली वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे इसी तरीके से हर जगह खुजली होती हो? तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।